करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सामने आया है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर मदन राठौड़ ने कहा, मीणा काम संभालेंगे, हमारे वरिष्ठ और अनुशासित कार्यकर्ता वो हैं और भावनाओं के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया और स्वीकार करेंगे भी नहीं। मेरी किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत हुई है, मुझे विश्वास है कि वो साथ जुड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपना काम संभाल लिया है, वो पीएम मोदी को मजबूत करना चाहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। उन्होंने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने भावनाओं में बहकर इस्तीफा दिया था, वो अपना काम संभाल चुके हैं और पीएम मोदी को मजबूत करना किरोड़ी लाल मीणा जरूर चाहेंगे, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उन्होंने यहां पर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की है। मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सामने आया है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा का यहां पर कार्यकाल हो, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेता किरोड़ी लाल मीणा, और अब उन्हें लेकर मदन राठौड़ ने ये बड़ा बयान दिया है। भाई साहब को लेकर कहा किरोड़ी लाल भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, काम करें, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ। और अब खबर दौसा के महवा से है, जहां पर विधायक राजेंद्र प्रधान ने आज पिछले 5 दिन से जारी बारिश को देखते हुए क्षेत्र के हुडला, कोट और जगरामपुरा बांध का निरीक्षण किया है और बांध की भराव क्षमता के बारे में वहां पर मौजूद ग्रामीण और अधिकारियों से जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा 20 वर्षों में पहली बार हुआ है जब बारिश का पानी बांधों तक पहुंचा हो। उन्होंने बताया कि अधिकतर बांध 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक भर चुके हैं और इससे भूजल स्तर तो बढ़ेगा ही, किसानों को भी बेहद लाभ होगा। उन्होंने बताया कि अब से पहले बारिश का अभाव रहा है, ऐसे में सरकार के स्तर से बांधों के रखरखाव का भी अभाव रहा है। जिन बांधों के पानी से हमारे किसानों की फसल पैदा होती है, उन बांधों की अनदेखी की गई। तो विधायक राजेंद्र प्रधान ने बांधों का निरीक्षण किया। लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं, क्योंकि जो बांध कई वर्षों से सूखे पड़े थे, वहां पर भी आप देखिए प्रदेश में पानी आ गया है, नदियां बह रही हैं। जो नदियां कई सालों से सूख चुकी थी, उनमें जान आ गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब जो तमाम विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर व्यवस्थाओं का दौरा कर उन्हें देख रहे हैं। विधायक राजेंद्र प्रधान भी इसी बीच निरीक्षण करने पहुंचे। दौसा के महवा में हुडला, कोट और जगरामपुरा बांध का निरीक्षण किया। और अब खबर हिंडौन सिटी से है, बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ की चपेट में हिंडौन शहर नजर आ रहा है। 100 से अधिक गांव में कनेक्टिविटी कट चुकी है। बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गांवों से कनेक्टिविटी कट चुकी है। हिंडौन गंगापुर सिटी मार्ग पर कटकड़ नदी की पुलिया टूट चुकी है। हिंडौन बयाना मार्ग भी अवरुद्ध हो चुका है। जलसेन के बीच से होकर निकल रहा खेड़लियान का पूरा मार्ग भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इस मार्ग के 28 गांवों का शहर से कटाव। हिंडौन करौली बाईपास से भी संपर्क वाले झारेड़ा और बरगमा मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 100 से ज्यादा गांवों से कनेक्टिविटी टूटना हैरान करने वाली ये खबर है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और उसके बाद हिंडौन सिटी का बाढ़ की चपेट में आना अब जो ग्रामीण अंचल में रह रहे लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन गया है। जलसेन और जाट का तालाब में लगातार पानी की आवक हो रही है। ओवरफ्लो होकर दोनों ही तालाब बह रहे हैं। जिला प्रभारी सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत जिले का पूरा प्रशासन हिंडौन में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हिंडौन बाढ़ की चपेट में है। हिंडौन में बाढ़ से त्राहिमाम नजर आ रहा है। लोगों की जान तक मुश्किल में है। कई पुल टूट चुके हैं। गांव के साथ जिन रास्तों की कनेक्टिविटी है वो रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पानी ओवरफ्लो हो रहा है बांधों में। 100 से अधिक गांवों के साथ कनेक्टिविटी टूटना बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में इस वक्त हिंडौन सिटी बाढ़ की चपेट में है और 100 से ज्यादा गांव डिस्कनेक्ट हो चुके हैं शहर से। ग्रामीण अंचलों में लोग फंसे हुए हैं। गांवों में जाना बहुत
मुश्किल हो रहा है क्योंकि कई सारे पुल टूट चुके हैं, कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सड़कें लबालब भरी हुई हैं और आप देख सकते हैं इस सड़कों के हालात किस तरीके से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। हो सकती है जब कोई भी सरकार ईस्टर्न राजस्थान में कराता है कि इस क्षेत्र के अंदर हल्के में बारिश हो सकती है तो हो सकती है जब पता था कि तो हिंडौन करौली बाईपास से संपर्क वाले रास्तों का भी क्षतिग्रस्त होना अपने आप में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। हिंडौन सिटी बाढ़ की चपेट में और ये तस्वीर आप देखिए, पूरा शहर पानी पानी, जल तांडव इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन जिस तरीके से ये बारिश लगातार हो रही है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जब बारिश होती है तब सरकारें जागती हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर पहले से कार्य किया जाए समय रहते तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से है, जहां पर विधायक भैराराम सियोल ने कांग्रेस के पूर्व ओसिया विधायक पर हमला बोलते हुए कहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। पूर्व विधायक पिछली सरकार का हिसाब दे दें, ये बात उन्होंने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल को लेकर कही थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। इसी का जवाब देते हुए ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कहा है कि सरकार बनने के बाद लगातार 0-0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का भी काम कर रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जहां भी कानून का उल्लंघन हुआ है वहां पर सरकार उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। ऐसे दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। उनकी सरकार के अंदर जब ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 लोगों का सामूहिक हत्याकांड हुआ है, श्रीराम चौराहे पर गोलीकांड हुआ है, कितने लोगों का मर्डर हुआ है, कितने युद्ध से बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ है। कानून और व्यवस्था के युद्ध से पिछली सरकार का भी हिसाब किताब जो है पूर्व विधायक महोदय जी यदि दे दें तो युद्ध से बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो हमारे समय में जो सरकार बनने के बाद और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी से कहीं पीछे नहीं हट रहे और हम पूर्ण रूप से जिम्मेवारी के साथ में कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। और अब खबर अलवर से है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कंपनी बाग से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। वन मंत्री संजय शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाई है। शहर में रैली निकालकर संदेश दिया गया है, हर घर तिरंगा लहराएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर तिरंगा लगाकर एक दीपक जलाएं, ये संदेश भी दिया गया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता समेत पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे और स्थानीय लोगों ने रैली में भाग भी लिया। ये तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री से लेकर सरकार में मंत्री हर कोई हर घर तिरंगा की अपील कर रहा है। और इसी को लेकर अलवर शहर में वन मंत्री संजय शर्मा ने भी एक रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। अलवर में ये रैली आयोजित की गई, बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। कंपनी बाग से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर लाल गोदारा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ और फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी की मांग की जा रही है। कच्चे पक्के गिरे मकानों का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर खाजूवाला से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन तेज वर्षा की वजह से हुए फसलों को नुकसान और कच्चे मकानों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है।
और कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी ने कहा, खाजूवाला क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से किसानों का यहां भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार जल्द विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दे। 2 अगस्त को जिस प्रकार से 40 सालों के इतिहास में सबसे भयंकर अतिवृष्टि खाजूवाला उपखंड क्षेत्र में हुई है और जिसका जो नुकसान हुआ है, और राज्य सरकार से बार बार निवेदन और उसको ज्ञापन देने के बाद भी आज जिला प्रशासन और राज्य सरकार सोई हुई है। हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी प्रयास कर रहे हैं गिरदावरी बनाकर भेजने का, परंतु जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन खाजूवाला क्षेत्र के किसानों को अब तक नहीं मिला है। और उसी आक्रोश में आज कांग्रेस अपने संगठन के नेतृत्व में और किसानों के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन जागे और जो भी किसानों के साथ न्याय है, 40 साल की भयंकर अतिवृष्टि में जो नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, बिल्कुल खेत के अंदर कोई भी पौधा नहीं बचा है। इस परिस्थितियों में अगर फिर भी राज्य सरकार विशेष गिरदावरी के आदेश नहीं करती हैं और जो बीमा कंपनियां हैं उनको पाबंद नहीं करती हैं, 25% जो अतिरिक्त राशि बीमा कंपनियों के द्वारा दी जानी है वो देने के लिए पाबंद नहीं करती हैं, तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हम किसानों के साथ बैठकर और कांग्रेस संगठन के लोग एक बड़ा आंदोलन खाजूवाला क्षेत्र के किसानों के हितों के लिए 2 अगस्त को सुबह 2 बजे से लेके लगातार 10-12 घंटे रिकॉर्ड बारिश हुई थी, तेज़ अतिवृष्टि हुई थी खाजूवाला तहसील के अंदर और पूरी फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई। उसके बाद में चाहे पीसीसी सदस्य हों, चाहे हमारा कोई भी पदाधिकारी हो, यहाँ तक कि हमारे नेता गोविंद जी ने भी ऊपर कलेक्टर के माध्यम सरकार से मांग की थी विशेष गिरदावरी की, क्योंकि किसान भारत का देश का अन्नदाता है। विशेष गिरदावरी के बाद ही किसानों को आदान अनुदान मिलता है। तो आज 12 तारीख होगी, 10-11 दिन हो गए, आज दिनांक तक राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। राज्य सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस संदर्भ में कोई भी आश्वासन नहीं दे पाए किसानों को। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खाजूवाला और पीसीसी और हमारे नेताजी के निर्देशानुसार हमने आज उपखंड अधिकारी खाजूवाला को माननीय मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर तेज अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के लिए विशेष गिरदावरी करवाने एवं जो गरीब लोगों के कच्चे आशियाने ढहे और यहाँ तक कि कई लोग बेघर हो गए, छत्तीसगढ़ में 2-4 मतलब मृत्यु भी हो गई, तो उन लोगों को, उन परिवारों को राज्य सरकार के आपदा विभाग से। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर स्वरूपगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देसी पिस्टल उपलब्ध करवाने वाले आरोपी कुसाराम को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। अब खबर दौसा जिले से, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले और इसके साथ ही सड़कें लबालब भरी हुई हैं। दरिया एनीकट उफान पर है, कई बांधों की चादर चल गई है, तो कई बांध लबालब पानी से भर गए हैं। प्रशासन ने बचाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है। कंट्रोल रूम की बहुत ज़रूरत भी है राजस्थान में इस वक्त कई इलाकों में, क्योंकि हालात बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं। कलेक्टर ने 1 से 12 तक के कक्षाओं का अवकाश भी घोषित कर दिया है। अधिक पानी भराव के क्षेत्र में आमजन को नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। दौसा के अंदर जो है कल भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई थी। इसी के साथ जो है हमारे रामगढ़ बछवाड़ा में 250 mm से अधिक वर्षा हुई है। लवाण में, लालसोट के अंदर, नांगल राजावतान के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में बरसात हुई है। कुछ दिन पहले महुआ में हुई थी, उससे पहले हमारे दौसा में हुई थी। तो हमारे जिले के भिन्न अलग अलग स्थानों पे भारी वर्षा हो रही है। इसके संबंध में हमारे जो ग्रास रूट मशीनरी है, जिसमें हमारे ग्राम सेवक हैं, हमारे नगर पालिकाएँ हैं, हमारे उपखंड अधिकारी BDOs हैं, वो सभी सचेत हैं। बांधों की स्थिति की बात करें तो हमारा जो सूरजपुरा बांध है वो अभी ओवरफ्लो कर रहा है। बाकी बांधों में भी पानी की आवक जारी है। मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि कहीं पर जहाँ बांध ओवरफ्लो कर रहा है, एनीकट ओवरफ्लो कर रहे हैं, जहाँ पे रफ्तों पे पानी चल रहा है, या फिर बाणगंगा नदी के आसपास जहाँ पे कि महुआ साइड में हम देखें तो काफ़ी पानी आया है, तो वहाँ पे लोग ना जाएं, जो है उन जगहों को अवॉइड करें। और हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे एक जो है मैकेनिज्म क्रिएट कर रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमें तुरंत सूचना दें, ताकि प्रशासन वहाँ पहुँचकर। वहीं भरतपुर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। नाले नदी पूरी तरह उफान पर हैं। साथ ही शहर की 40 से अधिक कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं। शासन सचिव सहकारिता एवं जिला प्रभारी सचिव के साथ जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी
जल भराव क्षेत्र के साथ गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते नजर आए। बयाना उपखंड के आधा दर्जन गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। शहर की कई कॉलोनी ऐसी हैं जिन्होंने आने जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ले रखी है। पूरे प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है और पिछले 24 घंटे से बरसात का जो दौर है वो जारी है। लगातार बारिश के चलते भरतपुर शहर की करीब 40 कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। जैसे कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र है, वहाँ पानी भरा हुआ, कलेक्ट्रेट में पानी भरा हुआ है, जवाहर नगर, राजेंद्र नगर सहित तमाम जो कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी, उसके अलावा जो नीचे स्तर के जो कॉलोनियाँ हैं उनमें भी जल भर गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से रोड पर उतर चुके हैं और सारे अधिकारी भरतपुर जिले की कॉलोनियों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में नगर निगम के आयुक्त हैं। इस समय हम मौजूद हैं भरतपुर की पुष्प वाटिका कॉलोनी में। यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछली देर रात्रि से चल रही बारिश के चलते इस कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि कॉलोनी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। इस कॉलोनी के लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। इस कॉलोनी के चारों तरफ, यहाँ तक कि ये आप मंदिर भी देख रहे हैं, इस मंदिर में भी चारों तरफ पानी भर चुका है। इस कॉलोनी में आने जाने के लिए लोगों के लिए एक ट्रैक्टर भी लगाया हुआ है। जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, जैसे कॉलोनी के लोग जब आते हैं तो उनको ट्रैक्टर के द्वारा उनके घर पर छोड़ा जाता है। ये कॉलोनी के लोगों ने मिलकर आपस में इस ट्रैक्टर की व्यवस्था की है, जिसमें स्कूली बच्चे, सामान, जो कुछ भी लाना है वो लोग इस ट्रैक्टर में बैठकर बाहर आते हैं, फिर ट्रैक्टर से वापस अंदर जाते हैं। इसको लेकर एडीएम प्रशासन भी यहाँ पर आए थे, वो भी ट्रैक्टर से बैठकर इस कॉलोनी का उन्होंने भी निरीक्षण किया था। वहीं जिला प्रभारी सचिव सुचि त्यागी भी भरतपुर पहुँच चुकी हैं और वो जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के साथ भरतपुर जिले के बयाना दौरे पर हैं, जहाँ पर जो पाचना बांध का जो पानी है वो भरतपुर आ रहा है, तो उसको लेकर वहाँ के जो तमाम इलाके हैं, जो नदियाँ हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट भी किया गया है। और स्वयं जिला प्रभारी सचिव हैं सुचि त्यागी, वो खुद निरीक्षण कर रही हैं वहाँ पहुँची हैं। ग्रामीणों से बातचीत भी की जा रही है, चूँकि पाचना बांध से छोड़ा हुआ पानी भरतपुर की गंभीर नदी में पहुँच चुका है और वहाँ से अब भरतपुर के केवला देव में वो पानी पहुँचेगा। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सैंडवाल, भरतपुर। खबर जयपुर से है, जहां पर शिक्षा विभाग का आदेश बना शिक्षकों के लिए सरदर्द। कल जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर होनी है मैराथन और शिक्षकों को 150 से 200 बच्चों को लेकर यहां पर मैराथन में पहुंचना है। मैराथन में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों को टारगेट दिया गया है। बच्चों को मैराथन लेकर पहुंचाने के लिए टारगेट दिया गया है। इधर राजधानी जयपुर में भारी बारिश के कारण स्कूलों का अवकाश एक तरफ घोषित है। तो अगर कल भी ऐसा ही मौसम रहा तो शिक्षक बच्चों को लेकर कैसे पहुंचेंगे एल्बर्ट हॉल? और ये आदेश अब कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। 150 से 200 बच्चे शिक्षक को लेकर पहुंचने हैं और स्कूलों में अवकाश ऑलरेडी घोषित है। शहर में बारिश लगातार हो रही है, बच्चे कैसे पहुंचेंगे मैराथन में, बड़ा सवाल। हालांकि बच्चों के लिए बसेस की सुविधा यहाँ पर करवाई गई है, लेकिन बच्चों के माता पिता उन्हें भेजेंगे नहीं भेजेंगे कैसे? 150 से 200 बच्चे लेकर हर एक शिक्षक पहुंचेगा मैराथन के लिए, व्यवस्थाओं को देखना होगा। कल जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर मैराथन होनी है और इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए 150 से 200 बच्चों को लेकर शिक्षकों को पहुंचना होगा। हर एक शिक्षक 200 बच्चों को लेकर पहुंचेगा और अब ये जो आदेश है शिक्षा विभाग का, ये शिक्षकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। 200 बच्चों की संख्या बड़ी संख्या होती है और ऐसे में इतनी बारिश जयपुर में इस वक्त हो रही है, तो इतनी बारिश के बीच मैराथन में हिस्सा लेने के लिए आखिर शिक्षक बच्चों को लेकर कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल किया जा रहा है। मैराथन में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों को यह आदेश दिया गया है। हालांकि मैराथन तक पहुंचने के लिए बसेस का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी इतनी बारिश के बीच मैराथन में बच्चे कैसे पहुंचेंगे। और कल मौसम का जो हाल रहने वाला है, पहले ही अलर्ट घोषित है बारिश को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर, और इस वक्त भी बारिश तेज जयपुर में हो रही है।
प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड ने जयपुर की जनता से बारिश के समय में सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग अपने बच्चों और परिवार का ध्यान रखें, साथ ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आप सबसे ये अनुरोध है कि नगर निगम प्रशासन जो है वो हर जगह मुस्तैदी से मौजूद है। हमारे सारे डीसी, जोन एक्सीएंस अपना काम कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए हो, अगर कहीं पानी का भराव क्षेत्र ज़्यादा हो तो आप हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं और हम आपको कट्टे या मड पंप जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अपना ख्याल रखिए, बारिश में बच्चों को बाहर जाने से रोकें ताकि कोई भी अनहोनी किसी प्रकार की ना हो। और कोई भी रिक्वायरमेंट किसी प्रकार से भी प्रशासन की हो तो हमारी सारी टीम आपके साथ खड़ी है और आपके इस पूरे। और अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसआई पेपर लीक कांड से जुड़ा ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ये आदेश दिए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सरकार की ओर से पैरवी की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका की अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश को बरकरार रखा गया है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत नहीं बरती है और आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सरकार की ओर से पैरवी की है। सुप्रीम कोर्ट मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज। आरोपियों को कोई रियायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट में जाकर ये अपील की थी कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई को लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल विकी जी, अगर कहें कि राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था तो वो पेपर लीक का मामला था। और राजस्थान एसआई भर्ती में जो मामला था उसके जो आरोपी थे उन आरोपियों को एक बार तो निचली अदालत द्वारा जमानत मिल गई थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब राजस्थान हाईकोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा है। उनकी गिरफ्तारी के, उनके अरेस्ट के जो आदेश हैं उसको बरकरार रखा। और ये राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि उसने सुप्रीम कोर्ट में जो अपने अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं शिवमंगल शर्मा, उनके जरिए इस केस की अच्छे से पैरवी की, जिसके कारण दिनेश बिश्नोई, सुरेंद्र कुमार बागोड़िया, मालाराम सहित तमाम जो आरोपी हैं जिनकी की गिरफ्तारी के आदेश को चूंकि निचली अदालत ने बेल दी थी उसको रद्द कर दिया था, उस राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को अब बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल निजाम, एसआई पेपर लीक मामले के जो आरोपी हैं इन्हें कोई रियायत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बरती है और सरकार की बड़ी जीत है। अब कोई ऑप्शन भी इन आरोपियों के पास नहीं बचता। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एसआई पेपर लीक कांड से जुड़ा ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने एसआई पेपर लीक मामले में जुड़े आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि कोई भी रियायत इन आरोपियों को नहीं मिलेगी। और राजस्थान सरकार की जीत इस मामले में हुई है। राजस्थान सरकार की पैरवी की जीत इस मामले में हुई है। सरकार ने इस जमानत याचिका का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात सुनी और इन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और अब खबर नीमका थाना से है, जहां पर उदयपुर वाटी कस्बे में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कस्बे के मुख्य मार्ग से आक्रोश रैली निकाली गई और उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम मोनिका सामोर को ज्ञापन भी दिया गया।
वहीं बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार ने सफाई कर्मियों और नगर परिषद के अधिकारी के साथ बैठक की है। सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मी अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसे मुख्य धारा में लाना जरूरी है। सफाई कर्मी के लिए देश के प्रधानमंत्री भी चिंता करते हैं। उन्होंने भी देश को स्वच्छ रखा जाए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से शुरुआत की है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं अंजना पवार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ सफाई कर्मचारी आयोग से। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका सामाजिक, आर्थिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसा हो इसका अध्ययन करने के लिए जाता है। और उसी संदर्भ में आज राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले के यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं। सफाई कर्मचारी वर्ग जो एक ऐसा वर्ग है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वर्ग है, इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। और इसका ही उदाहरण है कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी। बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन